महाराज जी, यहाँ महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को क्या प्राप्त होता है? शिव बड़ा की माँ। बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदर, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। तो मृत्यु को एक नागा साधु किस तरह देखते हैं? मृत्यु से ज्यादा उत्तम सत्य है उसके आदर्श, उसके कर्म, उसके जीवन जीने की शैली। आर्मी होती है देश की रक्षा के लिए, ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए ये सनातन धर्म की फौज है। भक्ति करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके पेट में मल और मूत्र होगा तो भजन ध्यान तपस्या कुछ भी नहीं कर सकता है। महाकुंभ के बाद जो नागा बाबा होते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं? अगर शक्ति का अनुमान लगाना हो तो एक नागा साधु के पास कितनी शक्ति होगी? शक्ति तो इतनी होगी जहाँ पे लड़ाई होने होगी वो लड़ाई कील कवच मंत्र से बांध देंगे। हमारे साथ मौनी बाबा हैं और मौनी बाबा से मैंने प्रश्न किया कि नागा साधु किस तरह रहते हैं। महाराज जी ने जवाब दिया, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। यहाँ आते आते मैंने ऐसी होर्डिंग पढ़ी, सुपर टॉक्स के ऑन ग्राउंड महाकुंभ स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टूडियो में नहीं बल्कि प्रयागराज की उस पावन धरती पे हूँ जहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। यहाँ की आज आपको रॉ फुटेजेस दिखाने वाले हैं, नागा साधु अघोरी संतों के दर्शन कराने वाले हैं और आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से महाकुंभ का वर्चुअल एक्सपीरियंस कराने वाले हैं। बाबा, इस बार का महाकुंभ आपके लिए कितना स्पेशल है? ऐसे है, महाकुंभ में जो ये तीन शाही स्नान जो होते हैं, तो आदिकाल में जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो इस भूमंडल पे 3 बूंद गिरे थे अमृत के, इसलिए 3 ही स्नान होते हैं। महाराज जी, यहाँ महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष मिलती है, शांति मिलती है। ये 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। 3 स्नान के मतलब ये है कि जो घड़ी है, जो समय है, जिस तिथि में अमृत के बूंद छलका था, उसी तिथि उसी समय अपने प्रयाग के स्नान होते हैं। कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नर नारी आएँ और कुंभ का पुण्यभागी बने, संत दर्शन पातक तरही, संतों के दर्शन करके पल कल्याण मार्ग अपनाएं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुकाज सुकर्मा। ये तीर्थराज प्रयाग है, यानी को सुकाज बना करके तैयार करता है। महाकुंभ का पर्व आपके लिए कितना जरूरी है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है? जितनी हमारी जिंदगी है उससे ज़्यादा बढ़ के है। तो उस समय स्नान करने से अमृत प्राप्ति के वो होता है, मतलब अमृत प्राप्ति स्नान करने से होता है। लेकिन उसी समय होगा जब तिथि मुहूर्त समय होगा, जब जिस घड़ी में स्नान लिखा हुआ है उस घड़ी में अगर कोई भी इंसान स्नान करेगा तो उसको अमृत के प्राप्ति होगा। कहते हैं घड़ा भर के नहीं होगा, तिनका तो होगा। कुंभ देखिए, महाकुंभ पहली बार मैंने देखा है और इन सब लोगों ने पहली बार देखा होगा। इस महाकुंभ को भव्य बनाए, दिव्य बनाए और अपने अपने घर, जब महात्मा जब स्नान करने गए थे तो जब महात्माओं की रज अपने अपने घर ले जाएं, उससे हाँ बिल्कुल, इन रजों में लाखों महात्माओं की तपस्या का तेज है और इस तेज से आपका बीड़ा पार होगा। महाकुंभ के बाद जो नागा बाबा होते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं? अखड़ा में चले जाएंगे, जगन्नाथपुरी में। वह बहुत जंगल है, उसी के अंदर अपना आश्रम भी है छोटा मोटा। वो सब अपने अपने वतन को चले जाते हैं। सो जो जहाँ गुफाएं से, जंगल से, पहाड़ से जो अपने आश्रम से आते हैं, फिर उसके बाद आश्रम पे ही चले जाते हैं वापस। नागा बाबाओं की कुछ नहीं पता कौन कहाँ से कहाँ चला जाता है। कुछ तो अलोप ही हो जाते हैं, आधे नागाओं के दर्शन हो पाते हैं, आधे नागाओं के दर्शन हो पाते हैं, आधे नागा पता ही नहीं लगता कुंभ के बाद में कहाँ चले गए। क्योंकि कुंभ में महात्मा लोग में, भक्त लोगों में परमात्मा की कृपा होती है ना। जिसकी कृपा है
वो बिरला ही दर्शन पाता है संत। उनको इसमें भगवान भी साधु के रूप में, भगवान के रूप में, यानी इस कुंभ का ही आयोजन ही प्रभु के हाथ का है। अगर एक अंदाजा देना हो तो हमारे भारत देश में कितने नागा साधु होंगे? अभी तो 10 करोड़ से ऊपर है। अंदर जो महाराज जी हैं उन्होंने मौन कब से लिया हुआ है? उन्होंने मौन, उनको 10 साल हो चुके हैं और आजीवन का मौन है, कभी बोलेंगे नहीं। तो पूरे दिन की प्रतिक्रिया किस तरह से होती है? वो इशारे से लिख के देते हैं और बोलते नहीं। संसारिक जीवन छोड़ के एक नागा बाबा बनने का आपका फैसला मन में कैसे आया? देखो क्या है, ये जन कल्याण हेतु, मेरी जो भावना है वो जन कल्याण हेतु, और जो शरीर मैंने रखा है वो जन कल्याण हेतु रखा। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी तरीका से परेशानी थी या कोई बात थी। क्या इससे पहले कैसा जीवन था आपका महाराज जी? अगर पढ़ाई चल रही थी मेरी, शिक्षा चल रही थी। अच्छा, कौन सी कक्षा क्या था? मैं इंटर करी मैंने, इंटर के बाद में और भी कुछ करता रहा थोड़ा बहुत, कुश्ती एसोसिएशन का चैंपियन भी रहा। अच्छा, कुश्ती में? अच्छा, मेरे आर्मी में ज्वाइनिंग भी हुई। आर्मी में ज्वाइनिंग हुई? अच्छा। लेकिन नौकरी करने नहीं गया। अच्छा। हाँ, फिजिकल देखने के बाद में नहीं गया। अच्छा। मैं बोला पास तो बोले पास। अच्छा। मैं फेल नहीं हुआ ना। हाँ। मैं पास हो गया तो फिर क्या करना नौकरी का। हाँ। फिर मेरे हीरो होंडा में लगा। हीरो होंडा में पर्सनल मैनेजर था मैं। अच्छा, हीरो होंडा में पर्सनल मैनेजर थे आप? 1990 में। 1990 में? अच्छा। तो फिर नौकरी तो फकीरी करनी थी ना, नौकरी किसी की करेंगे। गुरु महाराज की नौकरी कर रहे हैं आज भी। और श्री गुरु कपिल मुनि भगवान की जय। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, हमारे गुरु के सामने सिद्धा नाम लिखा जाता है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जिसके लिए अवतरित गंगा हुई, संत दर्जन पातक तरई। महाराज जी, आपने जो श्रृंगार किया है इसके बारे में थोड़ा सा आप वर्णन करें। ये रुद्राक्ष के वस्त्र है हमारे, और ये वस्त्र मैं 23 वर्षों से पहन रखा हूँ। 23 वर्षों से? और उसके पीछे की वजह? वजह तो कुछ भी नहीं होता है, हमारा कोई वजह नहीं। हम बाबा लोग, हमको क्या वजह होगा? हम लोगों ने सारा संसार छोड़ दिया, वजह क्या लेके चलेंगे? 23 साल पहले आपने जब ये धारण किया, आपके मन में ऐसा संकल्प क्यों आया कि आपने संसारिक जीवन को त्यागा? हम संसारिक जीवन को मैंने कोई आज नहीं वो करा था, बहुत समय पहले किया था। कितने वर्ष पहले? 40 साल हो गया वो तो। 40 साल पहले? तो महाराज जी, क्या वजह, ऐसी क्या वजह थी? बस वजह हो गया, बस छोड़ दिए। तुम लोग घर गृहस्थी पालो, हम बाबागिरी पालेंगे। महाराज जी, आपका जो हम देख रहे हैं, एक थोड़े से अपनी साधना के बारे में बताइए। जो खड़ेश्वरी तपस्या है, इस तपस्या मनु शत्रुपा महाराज के नाम से जूड़ा डलता है। हाँ, जिन्होंने 40,000 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। हाँ, फिर इसके बाद हमारे गुरु मूर्तियों ने तपस्या की है। ये तपस्या अब मैंने धारण की है। जो महात्मा तपस्या धारण द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में महात्माओं ने तपस्याएं की हैं, ये जगत कल्याण के लिए महात्माओं ने तपस्या की हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ एक पाँव में है। एक ही पैर की तपस्या होती है, कोई 2 पैर ही करता है। मैं एक पैर की तपस्या कर रहा हूँ। 2.5 वर्ष मुझे तपस्या करते करते हो गए हैं। तो पूरा दिन आप ऐसे रहते हैं? 24 घंटे हर पल हर क्षण में एक ही पैर पे खड़ा रहता हूँ। पैर बदलते रहते हैं। अच्छा, पैर हाँ। बदलते रहते? 24 घंटे आप एक ही पैर में? एक ही पैर, एक 24 घंटे नहीं, 2.5 सालें हो गई हैं। 12 वर्ष का संकल्प है। महाराज जी, कष्ट नहीं होता? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख का है कोई। भगवान दुख में ही मिलता है, अगर सुख में मिलता है तो राजाओं के यहाँ कैद होता है। तो दुख में भगवान तो दुख में ही मिलेगा। इसलिए महात्मा कठिन से कठिन तपस्या करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको संन्यास लिए? हमको संन्यास लिए हो गए 25 साल। 25 साल से आपने संन्यास लिया हुआ है। बाबा जी, आपके ऊपर जो हम देख रहे हैं दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। कितने रुद्राक्ष हैं? 1000 है। 1000? तो महाराज जी, इस तपस्या का क्या वजह, क्या है इस तपस्या की? हमारी तपस्या का वह यह सनातन धर्म आगे को बढ़ाने के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण भागीरथ है। शास्त्रों में वर्णन है, जिसके जो भी भक्ति करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके पेट में मल और मूत्र होगा तो भजन, ध्यान, तपस्या कुछ भी नहीं कर सकता है। भजन ध्यान के लिए अन्न, जल सब त्यागना भी पड़ता है, तभी भजन होता है।
ऐसे थोड़ा भजन हो जाएगा। भजन ऐसे थोड़ा होगा। अभी तुमने रोटी खा ली अचार और तुमको संकल्प दिला दिया कि जो तुम 11 माला तुम जाप करोगे और तुमको 5 माला हुआ और तुमको लघु शंका लग गया, तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो गया संकल्प हो ना। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा खाना हानिकारक है। तुम लोग सोचते हो कि जो अगर हम 4 रोटी खाएंगे तो ही जीवित रहेंगे, अगर 1 टुकड़ा खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये आप लोगों की गलतफहमी है। 1 टुकड़ा से भी इंसान जीवित रह सकता है। 1 टुकड़ा जो कहते हैं ना, 1 टुकड़ा से भी आप जीवित रह सकते हो, लेकिन तरीका होता है रहने के लिए। आप कहते हो ध्रुव की उम्र कितने था? 6 वर्ष की आयु था। ध्रुव ने क्या किया था? अन्न जल सब त्याग दिया था 6 वर्ष की आयु में। त्यागा था ना। क्यों त्यागा था? भक्ति प्राप्त होए। क्योंकि नारद ने कह दिया था जब तक तू अन्न जल नहीं त्यागेगा जब तक भगवान तेरे पास नहीं आएगा। नारद के वाक्या भी झूठ नहीं हो सकता है। तो नागा साधु बनने की प्रतिक्रिया क्या होती है? किस तरह से कोई व्यक्ति नागा साधु बनता है? शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है क्रिया करने। पहले सन्यासी 12 साल रहते हैं, पहले बैरागी रहते हैं 12 साल। उसके बाद में नागा साधु जब बनाए जाते हैं तो उसका जो है लिंग पे झटका दिया जाता है और तब वो नागा साधु बनते हैं। जैसे जीना है उनको 50 साल तो उनकी जिंदगी हो जाती है 150 साल। कलयुग में कहते हैं कि कलयुग नाम अधारा। तो कलयुग में जैसे जो लोग महाकुंभ के बाहर हैं, जो संसारी लोग हैं, वो भगवान की तरफ भक्ति किस तरह बढ़ाएं? भगवान की तरफ किस तरह भक्ति बढ़ाएं? तो आपके जैसे माता पिता जी ने आपको बताया होगा मंदिर जाना ज़रूरी है, ठीक है, परमात्मा का चिंतन करना ज़रूरी है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप उस कल्चर से निकल के आओगे तो बड़ा सहज है भगवान की प्राप्ति करना, ठीक है। अब आप उस कल्चर में डेवलप नहीं हुए तो फिर आपको बताने में समझाने में बड़ी डिफ़िकल्टी होएगी, ठीक है ना। तो आज का जो समय है और समाज जो मैं देख रहा हूँ संस्कार विहीन होता जा रहा है। क्यों? संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते कि संस्कार का संस्फुटन हो और सबके सब जो है लोग संस्कारी हो जाएं, ठीक है। क्या होता है, शादी हुई नहीं, मियाँ बीवी दोनों अकेले रहने चालू हो गए, बच्चे को क्रैच में डाल रहे हैं, ठीक है, क्रेजी उसके अंदर में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का स्तर और संस्कारिक स्तर जो है दोनों का ही नाश हो रहा है, ठीक है। तो जब तक वो अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनका कल्याण सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। बाबा, इंसान को समझ क्यों नहीं आ पाता? पूरी उम्र निकल जाती है, समझ ही नहीं आता। समझ ही कहा, ये मानता नहीं, अपने मन मतंग माने नहीं जब तक दगा न खाए, अपने आप को भूल जाता है तो ये एक देवता की तरह, नारायण की तरह है स्वरूप, शेर की तरह है, पर भेड़ बना हुआ है, बकरी बना हुआ है कि वो जैसे समाज में रह नहीं रहा है, वो अपने आप को वैसा ही समझ लेता है। जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ कि एक शेर था और वो बच्चा पाल लिया था, तो वो भेड़ और बकरियों में ही रहता था। उसे नहीं पता था कि मैं शेर हूँ। पूरा बड़ा हो गया तब भी उसे कुछ नहीं पता, बकरी के साथ रह रहा है। एक दिन जंगल के शेर ने देखा कि अरे ये क्या बात है, ये शेर होकर और भेड़ों में कैसे चुंग रहा है, इसमें जरूर कोई कारण है। उस शेर ने अपना दलहारा ने आवाज लगाई, तो शेर की आवाज ऐसी होती है पक्षी भी उड़ जाते हैं। जब आवाज लगाया तो जो भेड़ बकरी थी वो सब भाग गई। वो अकेला जो शेर का बच्चा था वो शेर था, पर उसे उस आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ा। चरवारा था, उसने देखा कि सब भेड़ बकरी कहाँ भाग गई, है ही नहीं कोई। वो शेर नजदीक फिर आया उस शेर के पास, वो भयभीत नहीं हुआ
कि वो भी तो शेर ही है पर भूला हुआ है, भूला हुआ है। तो उसके पास आया, भाई क्या कारण है ये तू भेड़ों में चुंगता है? कि भेड़ो, मैं तो भेड़ हूँ। तो संगत से ही गुण आत है, संगत से ही गुण जाए, जो जैसी संगत करे वो वैसा ही हो जाए, हैं? वो वैसा ही हो जाता है। तो उसने कहा मैं तो भेड़ हूँ। अरे कि भाई तू भेड़ नहीं है, कि कैसे हम माने कि भेड़ नहीं है? कि चल मैं बताता हूँ। शेर ने ले जाके गंगा के किनारे ऊंचा टीला था ना, जहाँ जल के अंदर परछाई दिख रही थी। उनके पास शीशा थोड़े ही रखे हैं, परछाई दिख रही थी जल के अंदर। उनने की खड़ा हो सीधा होकर, और वो भी बराबर में, दोनों जब खड़े हुए, उन्हें देख तू और मैं एक जैसा ही तो हूँ। भगवान ने भी अपने जैसा ही तो बनाया है ये। उन्हें देख तू और मैं एक जैसा ही तो हूँ, तू भूल गया है कि मैं शेर हूँ, भी अपने आप को भेड़ बन गया है। हम भी अपने आप को भूल गए कि हम भी अपने अंदर भगवान ला सकते हैं। अच्छा, भगवान तो हमारे अंदर ही तो है, अंदर ही मौजूद हैं? जब अपने आप को पहचानोगे तब फिर भगवान की पहचान हो सकती है। जब अपने आप को ही नहीं पहचाना तो फिर भगवान को कैसे पहचान लोगे? बाबा जी, इसकी शुरुआत इंसान कहाँ से करे? शुरुआत बिगर गुरु के नहीं होती। गुरु बिना ज्ञान अधूरा। हाँ, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना दान भी वो व्यर्थ है। और गुरु का चयन और गुरु किस तरह मिलेंगे? हैं? भाई, गुरु का चयन और गुरु किस तरह मिलेंगे? जहाँ हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा गवाए। पहला गुरु हमारी आत्मा है। जहाँ हमारे अगर आत्मा कहती है कि हाँ ये है, मन जहाँ टिकेगा वह हमारा गुरु है। हैं? बिल्कुल ठीक। हाँ, और जब हमारा आत्मा ही नहीं कह रहा है वहाँ तो है नहीं। सबसे पहले हमारा गुरु हमारी आत्मा है, ये विश्वास करेगी तब है। हाँ, तो देख वो शेर ने कहा कि आवाज लगा, दहाड़ लगा। उसने भी आवाज लगाई और वो पक्षी उड़ गए, और उसने भी उन्हें देख तो कि भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो भेड़ों में रहा हूँ, मुझे शेर की पता नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य है तो ये नारायण का स्वरूप, पर जो कर्मों के कारण भेड़ बने हुए हैं, नरक में चले जाते हैं। ऐसे ही सुंदर स्वरूप मिला हुआ है, कर्म खराब हुए तो फिर कैसे अच्छा जन्म मिलेगा? हैं? ये अच्छा सुंदर स्वरूप कैसे मिलता है? पिछले जन्मों के कर्मों से। हैं? भागवत में, गीता में भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये सुंदर स्वरूप उन्हीं को मिलते हैं जो अन्न दान करते हैं। अन्नदान करते ये भाई ये सहज नहीं है। धनवान बनने के लिए उस परमात्मा के वहाँ भी खाता खोलना पड़ता है। वही हमको मिलता रहता है जन्म के जन्म। इस जन्म में हमने खूब किया दान पुण्य धर्म अन्नदान, हर सब अच्छी रास्ते पे चले, वो ही हमारे लिए आगे फिर इकट्ठा हुआ, सब तैयार रखा है। आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं महाराज, कि महाराज काफ़ी लोग देखते हैं। भाई साधु जीवन क्या है, ये कोई खेल नहीं है, तलवार की धार पर चलना होता है। जो सत्य बात तो यही है, जो सच्चे साधु हैं उनकी बाद बाकी आजकल तुम टीवी टावर पे देख ही रहे हो, उनमें और इनमें बहुत जमीन और आसमान के अंतर है। अखाड़ा कब जगाने लेता है? जब गुरु का लग सच्चा लाल होता है तब। जैसे ये आग है, आग पर रोटी सेकते हो, क्या कहते हैं, जलनी नहीं चाहिए, लाल हो जाए, सिक जाए। ऐसे ही ये गुरु लोग हैं, पंच के बीच में बैठाल करके लाल बनाते हैं। ये क्या, जो सच्चे गुरु के लाल होते हैं वो इस मार्ग पे पहुंच पाते हैं। ये तो एक ऐसे समझो जैसे आर्मी होती है देश की रक्षा के लिए,
ऐसे ही धर्म की रक्षा के लिए ये सनातन धर्म की फौज है। भक्ति की शुरुआत कब से होनी चाहिए? भक्ति की शुरुआत आनंद से होनी चाहिए और परमानंद को प्राप्त होनी चाहिए। बहुत आनंद से शुरुआत होनी चाहिए, हर्ष उल्लास प्रफुल्लन के साथ में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, और जब परम आनंद की प्राप्ति हो जाए तो उसकी आगोश में विश्राम करना चाहिए। अब पहले गृहस्थी में थे, पिता पैदा करता है तो पाप की संतान पैदा करता है, और गुरु पैदा करता है तो धर्म की संतान पैदा करता है। तो गुरुओं के हम लाल हैं, नागा बाबा। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया गृहस्थी में थे, तो कौन कौन था परिवार में? सभी थे, पूरा परिवार था, अति उत्तम परिवार था, खूब बढ़िया खुशहाली थी। राजा घर में भगवान ने जन्म दिया, आज फिर भी भगवान ने राजा ही बना रखा है, उससे बढ़िया क्या चीज है। तो बच्चे भी थे? ना, कोई नहीं, बचपन से ही बाबा। अच्छा, बचपन से नागा बाबा। अच्छा, आपका गृहस्थ नहीं था, पर आपके माता और पिता थे? यहाँ सब थे। अच्छा, बचपन में ही गृहस्थी को त्याग करके नागा बाबा बन गए। तो बचपन कैसा था आपका नागा बाबा बनने से पहले? 10-12 साल का जीवन था, उम्र की 10-12 साल की उम्र में नागा बाबा बने। बाद में माँ का फोन नहीं आया कि कहाँ चले गए, किधर चले गए, लौट आओ? ना, सारा गांव रो आया था। रो रहे थे? हाँ, सारा जब बाबा बनने के लिए निकले तो सारा गांव रोया, दर्शन के लिए मारा जाता। आज भी आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, पर घर गृहस्थी से हम नागा बाबाओं को कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो नागा बाबा बनाता है तो उससे पहले गृहस्थी का त्याग करवाता है। जब तक गृहस्थी का त्याग नहीं हुआ तब तक भजन नहीं कर सकते, ना तप कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना भजन कर सकते। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो तो भजन ही करना, गलत कर्म मत करना बेटा। तो माँ ने सौंप दिया, गुरु को दे दिया। गुरु ने माँ बाप से बात किया, फिर गुरु को ही सौंप दिया माँ बाप ने। उस दिन से 10-12 साल से नागा बाबा बन गए। महाराज जी, इंसान को जैसे हम संसार में रहते हैं, तो क्या इंसान संसार में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? संसार में रह के अवश्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जब वो भगवान की तरफ को एक कदम, वो भगवान कहते हैं तू मेरी तरफ को एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10 कदम तेरी तरफ चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये तू चलने के जैसे एक तालाब है, एक गंगा चल रही है, अब हमने उस तरफ जाना है पल्ले किनारे में, हैं? तो नाव में बैठना पड़ेगा ना, यहाँ से वहाँ तक चलना पड़ेगा ना। अगर वो अब चाहे कि मैं तैर के निकल, अब वो तैरना ही नहीं चाहे तो कैसे पार उतर उस पार पहुँच जाएगा? या तो तैर के जानता है तब उस पार जाएगा, या नाव में बैठेगा तब उस पार पहुँचेगा। अब जो चलना ही नहीं चाहेगा तो वो कभी नहीं पहुँच पाएगा भाई। अंदर की भावना ही नहीं होगी तो कभी नहीं पहुँचेगा। हाँ, भगवान तो भाव का भूखा है। वो कह रहे हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन दे डाले सब कुछ तो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, इसीलिए ये पृथ्वी पर होता मेरा अवतार है। तो यही तपस्या क्यों लिया आपने? ये तपस्या इसलिए ली कि जब तक तो जो गुरुओं की मूर्ति है हृदय में जाग गया, वो धारण कर लिया महात्मा ने। हाँ, कोई हाथ खड़ा किए, कोई खड़ा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई मौन धारण कर लिया है, तो महात्मा है, हठयोगी है महात्मा। हठयोग कहते हैं इसे, जिसके जैसे मन में आया महात्मा ने वही धारण कर लिया। तो 12 वर्ष ही क्यों? ये 12 वर्ष का ही संकल्प होता है। 12 वर्ष में ही कोई सब तपस्या ही पूरी होती है। 12 वर्ष गुरुओं ने पहले भी 12 वर्ष तपस्या की है, अब इस युग में भी 12 वर्ष तपस्या होती है। थोड़ा सा आपके पूर्व जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। इस जीवन में आने से पहले कैसे थे और क्या जीवन था, और ये कैसे मन में संकल्प आया कि आपको अपना जीवन देश के लिए, सनातन के लिए देना है? जी, मैं 8 वर्ष की उम्र से महात्मा बना हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे गुरु को दान कर दिया था। मेरे दादा गुरु थे जो अष्टकौशल महंत गौतम गिरी जी महाराज, उन्होंने 12 वर्ष खड़े होकर तपस्या की। जो मेरे गुरु हैं श्री महंत राज रायश्री गिरी खड़ेश्वरी महाराज, उन्होंने 18 वर्ष खड़े होकर तपस्या की है। अब मेरी बारी आई है तो मैंने भी तपस्या धारण की है अपने आत्मा से ही। मुझे किसी ने कहा नहीं है, मैंने अपनी आत्मा से तपस्या को धारण किया है और मुझे 2.5 वर्ष हो गए हैं।
आप लोगों का गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद रहेगा तो तपस्या पूरी होगी। हमारे साथ मौनी बाबा हैं और मौनी बाबा से मैंने प्रश्न किया कि नागा साधु किस तरह रहते हैं। महाराज जी ने जवाब दिया, संत भगवान की गोद में रहते हैं, जैसे भगवान रखते हैं वैसे ही संत रहते हैं। भगवान कुंभ लगा रहे हैं। खाना किसी किसी ने तो फलाहारी है 100 में 1-2%, उसके बाद में जैसे अपने हाथ बना के खाते हैं। हाथ बना के यानी किसी नारी के हाथ से नहीं खाते हैं, अच्छा, खुद वो अपने हाथ से बनाएंगे, एक टाइम दिन में पाएंगे। और क्या बातें? उनको जैसे अब ये चीजें हैं कि खटाई, बंधा, उड़द की दाल, ये चीजें जो है नहीं खाते हैं। और सारी सब्जियां जैसे गुच्छी है, अब यहाँ पे गुच्छी साधु लोग खा रहे हैं। नागा साधु 25,000 रुपये किलो गुच्छी है, पहाड़ से आई हुई, वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्या नागा साधु मांस भी खाते हैं? नहीं नहीं, मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाने का है। सब्जी महंगी खाएंगे, 25,000 रुपये किलो, भारत से सबसे बड़ी महंगी सब्जी। देहात में आधे लोग तो जानते नहीं होंगे गुच्छी क्या होती है। क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे किस तरह की होती है? अरे बहुत अच्छी सब्जी होती है, हर बीमारी में फायदा करती है गुच्छी की सब्जी। अच्छा, हाँ, जैसे कौन सी बीमारी में? कोई सी बीमारी अगर है 100% 100 बीमारियों को तक वो गुच्छी दूर करती है बीमारियों को। हाँ, और इसीलिए नागा साधु लोग उसी को ज्यादा प्रयोग करते हैं। मौनी बाबा ने भी सुबह आधा किलो मंगाई है। अच्छा, मौनी बाबा ने मंगाया है। तो पूरा दिन आपका दिनचर्या किस तरह की होती है? सब उसी की इच्छा है प्रभु की। हमारे जानी हमारा देवता सूर्य नारायण है, हमारा गुरु है। हम शुद्ध साधु हैं, हमारे में समझ लो बाकी और कोई नहीं है। अपना जितने भी हैं सब सन्यासी है टोटल, 10 नाम नागा सन्यासी। तब बोले दीपंचादी आनंद खाड़ा है, और ये गुरु की कृपा है, ये परंपरा चली आ रही है अभी तक। बहुत सुंदर। तो बाबा जैसे सुबह किस समय आप उठ जाते हैं, तपस्या किस समय? हमारे जाने हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से पहले स्नान बनाना पड़ता है, 3:30 बजे। फिर उसके बाद हम भभूति रमाते हैं, फिर घंटा 1 घंटा उसमें लग जाता है। करीब धूना पे 5 बजे या 4 बजे आ जाते हैं। ये है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी विद्या नागा बाबा। हाँ, शास्त्र की जाने जब जो कैसे कहते हैं कि जो ना मानेगा माला से वो फिर मानेगा भाला से। हाँ, नो के इसमें वेद शास्त्रों ही कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ इसमें कि उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए इतना बजोगे उतना ही थोड़ा है, कम से कम। जानी प्रभु को जितना भाग रहे हो उतना भागो, कहीं पता नहीं किस रूप में नारायण के दर्शन हो जाए। नागा साधुओं के ऊपर जो उनका जीवन है, जो हम दूर से देखते हैं, बड़ा कष्टमयी है। इतनी सर्दी है, लोग ठंड में हैं, आपको ठंड नहीं लगती? अरे हमारे साथ महादेव है, कैसे ठंड लग जाए। महादेव जिसके साथ होते हैं ना, ठंड तो कोसों दूर भाग जाते हैं। हम तो ठंड को ढूंढते हैं, कहाँ है तू, लेकिन ठंड नहीं मिलता। ठंड पता है किसके साथ है? तुम लोगों के साथ है। क्या तुम लोग भी ऐसा कार्य करोगे जो तुम लोगों से भी ठंड डरने लग जाए? महाराज जी, आपके आश्वासन में आपके पास आकर थोड़ी सी गर्माहट आपसे ही मिल रही है। अच्छा। तो महाराज जी, पूरे दिन की प्रतिक्रिया कैसे होती है? सुबह किस समय? सवेरे स्नान करने के बाद सुबह 4 बजे स्नान भोर में हो जाता है, और सुबह 4 बजे से अब मतलब बैठक हो जाती है। जब तक जनता चलेगी तब तक बैठना पड़ेगा। तो महाराज जी, शस्त्र के साथ अखाड़ों में क्या शास्त्र की भी विद्या दी जाती है? कैसे? शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता है। शास्त्र में जैसे? शास्त्र में अपने 6 शास्त्र हैं। जैसे 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत सारी बातों को नहीं पता है। क्या सनातन धर्म में जब यूज करोगे तब ये जाकर के पता लगेगा। थोड़ी थोड़ी बात बताई गई है गृहस्थ के लिए, ज़्यादा बताई कहाँ है। अगर ज़्यादा बता दे तो ये तो पूर्ण हो जाते ना। गृहस्थ के लिए थोड़ी थोड़ी बात बताएगी। कोई शमशान में जब कोई मृत शरीर आता है, यानी डेड बॉडी आती है, तो नागा साधु उसको किस तरह से देखता है? उसको जो है वो ना बूढ़ा हो और ना जवान होना चाहिए, उसके बीच की उनको भस्म चाहिए होती है। ना बूढ़ा हो ना जवान होना चाहिए, वो बीच की भस्म उसके लेते हैं। मृत्यु से ज़्यादा उत्तम सत्य है उसके आदर्श, उसके कर्म, उसके जीवन जीने की शैली। बहुत सही। किस
आधार, किस शिला पे उसने अपना जीवन यापन किया, समाज के किस लोगों को, किस निम्न स्तर को जो है उसने ऊपर उठाया। ठीक है। जो नागा बाबा हैं उनको शमशान से इतना प्रेम क्यों है? भाई असली महादेव का वासा शमशान में ही है, एकांत है। संसार वाले तो शमशान से भयभीत होते हैं ना। जो सुख शांति शमशान के अंदर है, साधु के लिए वो दूसरी जगह नहीं मिलती है। हैं वहाँ तो एक शून्य है, शांत है, इसलिए और सबसे पवित्र जगह। उस जगह से सब संसार वाले डरते हैं और जाना हुआ ही है। और साधु तो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको तो आनंद आते हैं। हम तो यही चीज़ें मरता घर पे है और लोग ढूंढते शमशान में, इधर भूत है, उधर लोग होगा। हाँ घर में गया कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, किसका है? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत का भी खबर सुन ले, न जाना सांस तेरी को कौन सी मौत चुन ले। है जब तक सांस तब तक तू, अगर चाहे तो कुछ कर ले, भक्ति भगवान की वो कर ले, खजाना नाम से भर ले। है निकल जाएंगे दम तो ये तन एक कौड़ी का भी कोई नहीं खरीदेगा। एक कौड़ी का भी महंगा पड़ता है ये। हैं कहते जल्दी ले चलो इसे शमशान को, रात ना हो जाए। भूत बनकर कहीं रात डरने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। जो अपने हमारे प्रिय होते हैं वो ही डरने लग जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, बड़े यार दोस्त मित्र भाई बंद सब खड़े होते हैं। वो वहीं घी डाल कर मुख में देखो उसमें आग लगा दी, अरे देखो तो दुनिया वालों इसको क्या सजा दी। को नागा बाबा के जो संस्कार ही हो गए, जिस दिन वो मतलब इसमें पैदा होता है उसी दिन संस्कार हो जाते हैं। उसे पीछे तक का याद खत्म हो जाता है। कोई करेगा न करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब खत्म। जिस दिन संस्कार होता है उसी दिन खत्म कर दिया जाता है। यहाँ तक है जैसे गृहस्थ की 13 भी होती हैं, ऐसे सन्यास की पूरा परंपरा करने के बाद में अपना भोजन अपने आप खा के जब सन्यास लेता है। तो शमशान में किस तरह का जीवन होता है? देखो शमशान चीज एक अलग है। शमशान क्या है, शांति। हर कोई जाएगा नहीं शमशान में, डर लगेगा। साधु को कोई डर नहीं है, वो वहाँ आनंद लेगा क्योंकि उसे तो एकदम सही है ना, शांत वातावरण। वहाँ डर की वजह से कोई नहीं जाएगा और साधु के पास डर का कोई काम नहीं है। इसलिए शमशान की सेवा बहुत होते हैं, कम जाते हैं। ऐसा नहीं सभी शमशान में बैठे। आप जाते हैं क्या? अपने तो आश्रम में मठ मंदिर है। अभी यहाँ पे अगर कोई क्रिया ऐसी आ जाए तो नागा आगे होंगे, सबसे आगे होंगे, सीनियर बहुत यहाँ पे हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, इतने नागा साधु हैं। एक चहक शक्तिशाली दिव्य मूर्ति है। अगर शक्ति का अनुमान लगाना हो तो एक नागा साधु के पास कितनी शक्ति होगी? शक्ति तो इतनी होगी जहाँ पे लड़ाई होने होगी वो लड़ाई कील कवच मंत्र से बांध देंगे। महाराज जी शास्त्र की बात हुई, शस्त्र कौन से सिखाए जाते हैं? शस्त्र है, तलवार है, सेप है, धारिया है, भैंस है, क्या मतलब बहुत कुछ, जितने हथियार हैं सब चलाना सिखाते हैं। जो सामने आ जाएगा उसको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तलवार के बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, तलवार अस्त्र है, ये देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बचा। तो ये आपको चलाना भी सिखाया जाता है अखाड़ों में? सिखाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो क्या वो तंत्र विद्या भी जानते हैं? तंत्र विद्या भी जानते हैं और जो जानते हैं वो थोड़ा छिप के रहते हैं, कोई बताता नहीं मैं ये जानता हूँ। तो तंत्र किस तरह का जानते हैं जो नागा साधु जानते हैं? जैसे आग लग जाए तो आग को मंत्र से बांध देते हैं, फिर आग बढ़ेगी नहीं। वैसे लड़ाई करने कोई अगर फायर करने जा रहा है और वो मंत्र मार दिए तो उसकी फायर नहीं होगी। महाराज कहते हैं कि जो नागा बाबा होते हैं उनको तो शस्त्र की भी जरूरत नहीं है, अपनी वाणी से ही दूसरे को खत्म कर सकते हैं, ऐसा सत्य है? तो अरे ये अस्त्र तो दिखाने के लिए है, सिर्फ इनके देखने से ही काम होता है। अस्त्र को देखने से ही काम हो जाता है। ये देवताओं के अस्त्र हैं, इसीलिए हम इनकी रक्षा करते हैं, इनकी अस्त्रों की पूजा करते हैं। अच्छा, नागा बाबा अस्त्रों की पूजा करते हैं देश की रक्षा के लिए। मैं इस मेले के अंदर मैं एक चीज के और लोगों को बोलना चाहूंगा।
लोगों ने आजकल अपने संस्कृति खत्म कर दी है। वो संस्कृति का है के संस्कृति कौन सा संस्कृति खत्म कर दी है? जूते चप्पल पहन करके तो रोटी बनाना, जूते चप्पल पहन के रोटी खाना, जूते चप्पल पहन के भगवान को नमस्कार करना, ये प्रथा हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे सनातनी तो है, लेकिन जूते चप्पल से ज्यादा प्रेम करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। कहते हैं अन्नपूर्णा सदा पूर्णा। क्या कहते हैं? अन्न बनाना चाहिए ना। अन्न ऐसी एक साधारण सा वस्तु नहीं है। अन्नपूर्णा बहुत ही विशेष चीज है। तो क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभी, है नहीं? ज्ञान वैराग भिक्षाम देहि माता अन्नपूर्णेश्वरी। उस अन्न को अनुरादर करना, जूते चप्पल पहन के बनाना, तो उनको बुद्धि कैसा होगा? बुद्धि चप्पल जैसा ही तो होगा ना। भारत के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? भारत के हर युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की सेवा करे, और अगर वो दोनों बदकिस्मत उसके साथ नहीं है तो अपने आस पड़ोस के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को कृतज्ञ बनाए। धन्यवाद। जो युवाओं के लिए कुछ अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें? श्री केदार बाबा के हाथ में पूरा विश्व है, उनकी शरण में जाओ। बहुत सुंदर। ओम नमो नारायण बाबा। सो मैंने तो मिट्टी ले ली है। जैसे मैं बताया था कि यहाँ पर कुछ संतों ने बताया था कि इस धरती पर ये बहुत ही कम होता है कि एक ही जगह पर इतने सारे संत जो इतनी तपस्या करी है, तो उनकी रज भी लेकर जानी चाहिए। तो ये हम साथ लेकर जा रहे हैं। 2 दिन का हमारा ये आज एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ, श्रद्धा के साथ हमने कवर किया। बड़ी भगवान की कृपा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली खुद भी इसको एक्सपीरियंस करने की, और हमने कोशिश करी कि जितना हो सके हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। पहली बार हमने ऑन ग्राउंड इस तरह का कुछ कवर किया है। हमारे चैनल का मिशन सेम है, ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कहानियाँ आप तक लाना। अगर ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। हर हर महादेव।